क्लास नंबर आ जाओ। हम लोग सर डेली के डेली प्रैक्टिस कर रहे थे, काहे कि हम लोग सारा चैप्टर पढ़ लिए हैं सर, है ना। मैक्सिमम चैप्टर को हम लोग क्या कर दिए हैं सर, तो निपटा दिए हैं। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ताकि सर प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन को हम लोग भूले नहीं, याद रहे, है ना। और सारा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बैंक का हम क्वेश्चन लेकर के आते हैं कि सर एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है। आज जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है वो 2017 का सब्जेक्टिव लगभग कुछ 2017 का है, कुछ 2018 का होगा। बात समझ में आया। कहीं कहीं सब्जेक्टिव को छाट करके लाया गया जो 2 अंक में क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी 5 अंक में भी वही क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपको आज का हम पहला क्वेश्चन अगर खोले तो आपको पहला क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा सर कि दिया गया है बिंदु 5,2 4,7 -7, -4 का क्या निकाले सर, से बनने वाली त्रिभुज एबीसी का क्या निकाले, क्षेत्रफल निकाले। यही बात ना कह रहा सर। तो सर ये क्वेश्चन देखते के साथ ही आपको पता चल जाना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन तो सर लग रहा है हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। क्वेश्चन कहां से है, क्या कहता है सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये कहता है सर कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का तीनों शीर्ष दिया गया है, कितना, ए बी सी, ये तीनों शीर्ष का किया गया है, दिया गया है, तीनों शीर्ष दे दिए हैं सर। और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि सर यहां पर का निर्देशांक दिया गया है 5,2, इसका निर्देशांक दिया गया है 4,7, इसका निर्देशांक दिया गया है -7, -4, यही ना दिया गया। यानी त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दे दिया। कहता है त्रिभुज का क्या निकाले सर। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है, ध्यान रहे इस बात का। ऐसा नहीं कि सर ये क्वेश्चन को केवल और केवल सर सब्जेक्टिव में पूछता है, कभी कभी ये क्वेश्चन वहां ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा और कभी कभी ये क्वेश्चन वहां सब्जेक्टिव में, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ देगा और मन भुतियाएगा करा तो कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ देगा। ये ऐसा बिना पेंदी के लोटा है कि अगर जेने मने तेने एग्जामिनर उड़ाते रहता है। देखे हो ना तुम लोग क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन सेट कर प्रैक्टिस करवाए हुए तो देखे होगे, है ना। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हुआ करता था त्रिभुज का, ओकरा यूनिक तरीके से हम लोग क्वेश्चन को लगा रहे थे सर कि सच में उसको 5 सेकंड में हल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको तो हल करना ही पड़ेगा, बिना हल कर ले तो कोई उपाय है भी नहीं है सर, है ना। तो हल करो इसको। कैसे हल करोगे सर, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए का निर्देशांक कितना दिया गया है सर 5,2, बी का निर्देशांक कितना दिया गया है सर 4,7, सी का निर्देशांक कितना दिया गया है सर -7, -4, यही ना है सर। तो हमको चाहिए किसका क्षेत्रफल सर, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो बताओ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर सर 1/2, क्या लिखेंगे सर x1, फिर हो जाएगा y2 माइनस का y3, फिर क्या लिखेंगे सर x2, और फिर क्या लिखेंगे सर x2 y3 माइनस, अरे बोलो y1, अब प्लस का अबर क्या रखेंगे x3 को, तो क्या हो जाएगा y1 माइनस का y2। यही मैटर ना है। आप इसको मान लो बाबू x1 और y1, और इसको मान लो बाबू x2 और y2, और इसको मान लो बाबू x3 और y3। अरे बोलो ना दोस्त, यही ना मैटर है। आप थोड़ा सा केयर करोगे तो आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा सर कि सर यहां पर वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो वैल्यू आप पुट करेंगे सर तो क्या रिजल्ट देगा आपको सर, तो आपको रिजल्ट मिलेगा सर 1/2 इंटू का x1, तो x1 का मान कितना दिया गया है 5, वेरी गुड। y2 माइनस y3, y2 का मान 7 और y3 का मान -4, तो माइनस माइनस +4, फिर देंगे प्लस x2 का मान कितना दिया गया है 4, y3 माइनस y1, y3 का मान कितना दिया है माइनस का 4 और माइनस y1, y1 का मान कितना दिया गया है 2, है ना। अब प्लस है x3 का मान कितना दिया गया -7, तो प्लस माइनस ये माइनस का 7 हो जाएगा। फिर क्या होता है सर y1 माइनस y2, y1 का मान 2 और माइनस y2 का मान कितना दिया गया है 7, है ना सर। इसी को कैलकुलेट कर लेना है बच्चा। 1/2 की जगह पर क्या देंगे 1/2, 5 की जगह पर क्या देंगे 5, और 7 और 4 11, प्लस 4 की जगह पर 4 देंगे, -4 और -2 माइनस का 6 और -7, है ना, माइनस का 5। कैलकुलेट कर लो इसको। 1/2 बचे 11 बचे, प्लस प्लस माइनस माइनस 6 चौके माइनस माइनस 7 पंचे, खत्म बात। जोड़ो 35 और 55, 90 में से 24 घटेगा 66, तो यहां से कितना बच गया 1/2 गुने 66 काटो 33 वर्ग इकाई। यही मैटर ना है सर।
बस ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन को ना थोड़ा सा केयर करते चलेंगे सर, तो आपको पता चल जाएगा कि यस सर ये क्वेश्चन सर एग्जाम में कैसे बनाना है सर, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। बात समझ में आया सर? बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए अगला क्वेश्चन पर। आइए सर, ये क्वेश्चन दिमाग में खटकता है कि ऑब्जेक्टिव आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे सर? तीन कोऑर्डिनेट में से किसी एक कोऑर्डिनेट को क्या कर लेंगे? जीरो। देखो ना यहाँ पर यूनिक तरीके से हल करो। कितना कितना कोऑर्डिनेट दिया गया था? 5,2 और कितना दिया गया है? 4,7 और कितना दिया गया है? -7, -7, यही ना दिया गया है। आप ऐसा सोचो बाबू कि ये तीन कोऑर्डिनेट में से किसी एक कोऑर्डिनेट को जीरो करो। किसको जीरो कर लोगे? इसी को जीरो करो। इसमें +7 देना पड़ेगा और प्लस का 4 जोड़ेंगे तो ये 0, क्या बन गया? 0। तो यहां भी 7, क्या लिख देंगे? 4। यहां भी क्या लिख देंगे? 7, 4। अब जोड़ दो इसको, 4 और 2 7 और 5, इसको जोड़ो 7 और 4, 7 और 4 11। अंदर का गुना 11 6, बाहर का गुना कितना हो जाएगा? 12 गुने 11, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, 132 ना। अब बटे में इसका क्या कर दो? आधा। क्या कर दो इसको? आधा। तो आधा कर देंगे तो कितना घटेगा बच करके? कितना आएगा? कितना आएगा? 66। कितना आएगा? अरे 66 दूनी के 132 होगा ना। अब बटे में कितना? तो ये माइनस में आएगा, लेकिन क्षेत्रफल हमेशा क्या में निकलता है? प्लस। ठीक है ना? तो ये बात किसका था सर? तो ऑब्जेक्टिव का। किसका बात था सर? तो ये ऑब्जेक्टिव का है ना सर। और ये बात किसका था सर? तो सब्जेक्टिव का। आज बढ़ जाओ अगला क्वेश्चन। यदि tan a बराबर क्या दिया गया है? cot b। आपको पता है ना कि एग्जाम में कै नंबर का क्वेश्चन पूछता है? 20 नंबर का, ट्रिगोनोमेट्री से। कै नंबर का? 20 नंबर का। आपको क्या दिया गया है सर? तो दिया गया है tan a बराबर क्या दिया गया? cot b, है ना। तो सिद्ध करने का आता है a + b बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो एक बात बताओ बाबू, tan a को tan a ही रहने देते हैं, cot b को क्या लिख सकते हैं? tan 90 - का b। अरे बोलो, लिखा जा सकता है tan 90 - थीटा cot थीटा। tan से tan हट जाएगा तो a बराबर क्या बचेगा? 90 - का b, -b इधर आ जाएगा तो +b, यानी a + b बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसी बात को क्या करने कह रहा था सर? तो सिद्ध। आप यहां से कॉन्सेप्ट को समझो कि देखो तुमसे क्वेश्चन कैसे बनवा लिया मजाक के मजाक में। सर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि a + b बराबर कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। तो आप यहां से एक संबंध निकालते हो, tan a बराबर cot b और cot a बराबर tan b, और क्या निकालते हो? तो tan a क्या निकालते हो? tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b बराबर कितना? और क्या निकालते हो? cot a इंटू cot b बराबर 1। ये कॉन्सेप्ट कब लागू होता है सर? जब a + b बराबर 90 डिग्री हो जाता है तब। या यदि a + b बराबर 90 डिग्री हो जाए, a + b बराबर कितना डिग्री? तब हम बताए थे sin a बराबर cos b होगा। sin a बराबर और cos a बराबर क्या हो जाएगा? और होता था sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b बराबर कितना? और होता था cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b बराबर कितना? तीनों मैटर समझ में आया? बात स्पष्ट हो गया? बढ़ जाए आगे। अरे बढ़ जाए आगे। क्लियर है सर? तो आइए सर, ये रहा आपके पास क्वेश्चन और ये रहा अगला क्वेश्चन। यदि एपी का 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? ये क्वेश्चन किस श्रेणी से बन पाएगा सर? क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है सर, और क्वेश्चन में कोनो जान भी नहीं रखा है सर। बहुत इजी क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कर पाओगे बहुत आसानी के साथ। बलवा देखो कैसे छोटा। बतावे समांतर श्रेणी में 2-3 को फॉर्मूला है सर, उसको याद रखना है सर। और पदों को संख्या पहचानने के लिए कौन प्रथम पद है, कौन सार्वयंतर है, किसको पदों की संख्या कहेंगे, कौन अंतिम पद होगा, किसको पदों का इस श्रेणी का योग को क्या से लिखेंगे, ये सारी चीजों को तुम लोग ध्यान में रखना है सर। कितना आएगा? देखो एक बात तय है सर, यानी 3, 8, 13, 18, यानी इस श्रेणी का अगर तुम देखोगे तो प्रथम पद कितना दिया गया है बाबू? प्रथम पद बोले तो a का मान कितना दिया गया है? 3। आप सार्वय अंतर बोले तो सर, सार्वय अंतर बोले तो सर, सार्वय अंतर बोले तो सर, सार्वय अंतर बोले तो सर d का मान कितना दिया गया? d का मान दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 8 - 3 कितना बचेगा? 5। d का मान कितना निकल गया? 5। आपसे कहा था कौन सा पद 78 है, यानी tn का मान दिया गया है सर।
कितना दिया गया है 78। आपको निकालना किसका मान है, n का। तो tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 78। तो a का मान कितना हो गया भाई, रखना कितना हो, किधर हो, a का मान कितना 3 प्लस n का मान तो निकालना है -1 और d का मान कितना दिल हो 5 बराबर कितना, देख रहे बब्बा 3 की जगह यहाँ पर 3, 5 में n से गुना कर 5n माइनस का 5 बराबर हो जी तो कितना 78। बताओ 3 में से 5 घटेगा माइनस का 2, 5n माइनस का 2 बराबर कितना 78 माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2, 5n बराबर कितना हो गया 80, 16 पचे 80, n का मान कितना 16, यानी 16वां पद क्या होगा सर तो 78। क्या लिख लेंगे सर तो 16वां पद क्या होगा सर तो 78 होगा। 16वां पद क्या होगा 78 होगा। बोलो यस या नो सर, क्लियर है, डन है नहीं। कुत्ता है तू कुत्ता। हो गया, बढ़ जाए आगे। देखो सर अगला क्वेश्चन मौका का, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ये कल नहीं परसों के क्लास में हम 1:30 बजे वाला क्लास में एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा रहे थे, उसमें और कल ये होमवर्क भी था और परसों हम पढ़ा भी रहे थे। 1:30 बजे वाला बैच में देखो, उसका वीडियो तुम लोग को अपलोड भी कर दिया गया। क्या सर तो 96 और 404, 96 और 404 का क्या कर दिया गया है सर तो एलसीएम और एचसीएफ किस विधि द्वारा। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ो। क्या तोड़ोगे बाबू अभाज्य गुणनखंड, तो देखो तोड़ो अभाज्य गुणनखंड सर। कैसे तोड़ोगे अभाज्य गुणनखंड सर, तो देखो ऐसे तोड़ेंगे सर। पहले कितना है 96, 2 से लगाओ कितना आ जाएगा ये 4 दूनी के 8 और 8 दूनी के 16, 2 से लगाओ 24 दूनी के 48, 2 से लगाओ 12 दूनी के 24, 2 से लगाओ 6 दूनी के 12, 3 से लगाओ 2 से लगाओ 2 तिया के 6। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 गुने कितना हो गया 3। अच्छा इसका तोड़ो सर 404 का, किसका तोड़ लेते हैं सर 2 से लगाओ 2 दूनी के 2 0 0, 2 दूनी के 2 से लगाओ 2 एकम 0 के 0 0, 2 एकम 101 कटेगा क्या, किससे कटेगा या 1 से कटेगा या अपने। तो यहां क्या हो गया सर इसका गुणनखंड 2 का पावर 2 गुने 101। आप इसका एलसीएम निकालो, क्या निकालो सर तो एलसीएम, जो दोनों में मिलेगा ओकरा में से बड़का, तो 2 का पावर 5, 3 मिल रहा है क्या नहीं लिख देंगे, क्या 101 मिल रहा है नहीं तो लिख देंगे। ये क्या गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा एलसीएम। और इसका क्या कह रहा है सर तो एचसीएफ निकालो, क्या निकालो एचसीएफ। तो देखो जो दोनों में मिलेगा ओकरा में से छोटका, तो दोनों में कौन मिल रहा है 2 का पावर 2, और कुछ मिल रहा है क्या नहीं, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4। बोलो बात क्लियर है सर, कौन दिक्कत। तो ये कौन सा विधि से था, इसी क्वेश्चन को कह देता है कभी कभी भाग विधि से। कौन विधि से निकाले, भाग विधि से। कौन विधि से निकाले, क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कौन विधि से निकाले, भाग विधि से। निकालो बाबू भाग विधि से कैसे निकालो, कैसे निकालोगे बताओ। इसमें से बड़ा संख्या कौन है, छोटा संख्या कौन है, तो पहले बड़का संख्या में छोटका संख्या से क्या करो भागा लगो। कितने बार में लग जाएगा सर हैं 9 चौके 36, हाँ कितने बार में लग जाएगा 4 बार में। बताओ कितना हो जाएगा सर 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 चौके 36 के 6, 9 चौके 36 के 6, हाथ में बचा 3, फिर 9 चौके 36, अरे 6 चौके 24 ना लगता रे, 6 चौके 24 के 4, हाथ में बचा 2 और 9 चौके 36, 37, 38 है ना। घटाओ ये कितना बच जाएगा सर 0 10, तो कितना हो जाएगा 20 बचेगा। अब एकरा से भागा लगाओ केकरा में 96 में, केकरा में भागा लगाओ तो 20 चौके 80, 20 चौके कितना आ गया 16। अब 16 से भागा लगाओ केकरा में 20 में, तो बताओ 16 एकम अब कितना आ गया 4, 4 से भागा लगाओ किस में 16 में, 4 चौके 16, कितना से भागा दिए तो अंतिम बार में कट गया ये। तो इस संख्या का एचसीएफ कितना हो जाएगा 4। हाँ सर, हाँ सर जितना जल्दी निपटाइएगा सर, ठीक ना, हम आप ही के इंतजार में रहेंगे।
बोलो बात डन है? अरे बोलो बात डन है? कौन दिक्कत है? नहीं ना? बहुत टेंशन हो अभी, हो बिना मतलब। तो जी सर्वजीत की टेंशन है। बढ़ जा आगे, बढ़ जा आगे। कौन दिक्कत? कौन दिक्कत? बढ़ जा आगे, बढ़ जाओ आगे। आगे कह रहे हैं, आएंगे नहीं कह रहे हैं। चलो आ जाओ। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, क्या कह रहा है सर? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो उनके अन्य दो भुजा होगा। क्या लिखना चाहिए सर? अन्य दो भुजा होगा। खाली दो होगा लिखा हुआ है, लिखना चाहिए सर अन्य दो भुजा होगा। ये क्वेश्चन बताओ कि किस चैप्टर से है? किस चैप्टर से है? अरे किस चैप्टर से है? द्विघात समीकरण किस चैप्टर से है? बात समझ में आया? किस चैप्टर से है? ए बहनी, ए भैया, कभी कभी कह देते हैं हम तो कौन है सर? बच्चा तो चच्चा, अभी भैया बहन बना लेला सर। तो लोग का बाप भी हम ही है, ठीक है। कौन तो कह रहा कि राजकमल के आय रे तुम्हारे भी हैं मौसा, चोटा कहीं के पूरा मजा ले लिया। बढ़ जा आगे, बढ़ जा। चोटा कहीं के। बन पाया क्या? क्या कहता है? एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है बबुआ? अरे देखना रे, अरे तोरा फूक दियो। समकोण त्रिभुज है इसलिए ना होता है। कैसा त्रिभुज है? कहता है इस समकोण त्रिभुज में, किसमें बाबू? इस समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कम है का मतलब x माइनस क्या है सर? तो 7 है। 7 सेंटीमीटर कम का मतलब यही ना होता है। x माइनस क्या हो गया सर? 7। 7 सेंटीमीटर कितना है? कम है। कहता है यदि इस त्रिभुज का कर्ण कितना है? कितना मीटर है? इस त्रिभुज का कर्ण कितना सेंटीमीटर? 13 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका कर्ण दिख रहा है तुमको कि कहां है? अरे कर्ण दिख रहा है कि कहां है? कहां है कर्ण? ये ना, ये कितना सेंटीमीटर है? 13 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? तब क्या कहता है बाबू कि शेष दोनों भुजाओं को ज्ञात करें। कुछ नहीं करेंगे सर, एकदम चुपचाप लिखेंगे। माना कि, क्या लिखेंगे सर? माना कि त्रिभुज का, किसका सर? तो यह समकोण त्रिभुज का आधार, क्या बोलेंगे बाबू? आधार कितना सेंटीमीटर? x सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? तो बताओ ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी सर? तो आधार से 7 कम है, यानी x माइनस कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। इसका कर्ण क्या दिया गया है सर? तो कर्ण दिया गया है 13 सेंटीमीटर। नाम दे दो बाबू a b c। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी ac का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी bc का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी ab का स्क्वायर। अरे यही मैटर न था? चिम टपाक डमडम, हम सबका एक ही मकसद, चिम टपाक डमडम। कोची हो ले रही चोट्टा कहीं के एकरा देख रहा है? लोग खुश रे। आज ध्यान देना, कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना दे ले? 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना दे ले रे? x माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना दे ले? x का स्क्वायर। कैलकुलेट करो, 13 का स्क्वायर 100, a माइनस b का होल स्क्वायर पे तोड़ो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 7 7 49 और फिर माइनस का 2ab, 7 दूनी के
14x और प्लस का कितना हो गया? अरे भलुआ कुत्ता हो गया तू रे, बिना मतलब के कभी मुड़ी घुरा के इन्हें भूखते रहना है, कभी मुड़ी घुमा के उन्हें भूखते रहना है। लापरवाह लड़का हो गया, ही नालायक हो गया। कभी इन्हें मतलब छेड़ले चलेगा इन्हें, उन्हें तुम बना लिया था। आ जाओ 169 के जगह पर क्या रखेंगे सर? 169 x स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर और माइनस का कितना है? 14x और प्लस का कितना है? 49। यही ना मैटर है हो, इसको धकेल के उधर लिख चल जाओ। ठीक है सर, जैसी तुम इसको ले करके इस तरफ से उस तरफ जाओगे तो ये माइनस में है तो क्या में हो जाएगा? प्लस में है तो क्या में हो जाएगा? तो बताओ यहां से क्या बच जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 49 अब माइनस का 169 बराबर का क्या बच जाएगा? बताओ यहां से 2x स्क्वायर की जगह पर 2x स्क्वायर माइनस का 14x, यहां से घटाओ कितना बचे? माइनस का 120। लगता है 2 कॉमन भी हो जा रहा है, बराबर में 0 रहेगा। 2 को कॉमन ले लो तो x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर का 0। तो फिर से समीकरण को सजा दो, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर क्या हो गया? 0। बताओ इसको क्या तोड़ सकते हैं? x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर का 0। x कॉमन कर लो तो x माइनस 12 प्लस का 5 कॉमन कर लो तो फिर बचेगा x माइनस 12 बराबर का 0। x माइनस 12 कॉमन कर लो तो कितना बचेगा? x प्लस का 5 बराबर का 0। इसको रखोगे तो ये वैल्यू माइनस में निकल जाएगा। प्लस में निकालने के लिए वैल्यू कौन रखेंगे? x माइनस 12 बराबर 0, यानी x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर क्या निकल गया? 12। ये वाला भुजा कितना आ गया? 12। 12 में से 7 घटेगा, ये भुजा कितना बन जाएगा? 5। कितना बन जाएगा? 5। मैटर सॉर्ट आउट हो गया। अरे बोलो, मैटर सॉर्ट आउट हो गया? कोनो दिक्कत? डन है? चलो बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन बढ़ जाए। ये लो सर, कितना इजी क्वेश्चन है। कितना इजी क्वेश्चन है बताओ। बन जाएगा। देखो कहता है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, उस थैले में से एक गेंद यादृच्छिकता निकाली जाती है। एक गेंद यादृच्छिकता क्या की जाती है? तुम बहुत मगुड़िया नहीं आजकल हंस रहा है। डंडा का कल से थोड़ा सा प्लान रखल करो तो क्लास में कि उतर के एकदम सटाक से सपाक से दे देगा डिसिप्लिन। बेटा रग रग में समा जाएगा 2 दिन में, ठीक ना? 2 दिन में समा जाएगा। और अबरी तोरा खाली खिलखिली लेते देखे हम वैसे, जैसे एकदम अभी हंसा मगुड़िया नहीं है। ऐसा तो माए बाप के लक्षण नहीं है। ये लक्षण तोरा में कैसे आ गया? लड़की वाला ही कुछ ही छोकरी ने हंसेला सीख गया है। कहता है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। कितना गेंद है? उस थैले में से एक गेंद यादृच्छिकता निकाली जाती है, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो? क्या हो? तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर देते हैं, लाल गेंद होने की संख्या। लाल गेंद होने की संख्या, लाल गेंद होने की संख्या, नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? लाल गेंद कैगो है रे? कैगो है? घटनाओं की कुल संख्या। घटनाओं की कुल संख्या, कुल संख्या। इसको क्या से लिखते हैं? नंबर ऑफ सम इवेंट। कितना हो जाएगा? 8। 5 + 3 8। अरे बोलो 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। नंबर ऑफ सम इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम इवेंट। बताओ कितना है बाबू? 3 बटे 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर। बोलो बात क्लियर है सर? कोनो दिक्कत है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि लाल गेंद नहीं होना चाहिए। निकाले तो लाल गेंद ना निकले तो कौन निकलेगा? काला गेंद।
तो लाल गेंद ना होने की संख्या, लाल गेंद ना होने की संख्या, नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट, अरे नंबर ऑफ इवेंट कितना, क्या हो जाएगा 5 गुना। रे लाल ना होगा तो काले ना होगा, और काला क्या गो है, घटनाओं की कुल संख्या, किसकी संख्या, घटनाओं की कुल संख्या। बताओ कि कितना हो जाएगा, घटनाओं की कुल संख्या 8 हो जाएगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सम इवेंट। बताओ नंबर ऑफ इवेंट कितना 5, नंबर ऑफ सम इवेंट कितना 8, यानी 5 बटे 8। यही तो मैटर था सर। बढ़ जाए आगे, आइए सर अगला क्वेश्चन। कहता है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तब कहता है a और b का मान निकाले। क्या निकाल पाओगे, क्या निकल पाएगा, बोलो बात डन है। क्लियर है, कैसे बना, तो दिया गया, क्या किया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है सर, तो tan a प्लस बी बराबर कितना दिया गया है, √3। तो बताओ tan के जगह पर tan देंगे और a प्लस बी के जगह पर a प्लस बी देंगे, और खड़ा हो वाईफाई। √3 में tan किसका मान, tan में √3 किसका मान होता है, शर्म करो रे बाबू, शर्म करो, किताबा बिना देख ले अभी भी बोलिया ना निकल रहा है। बैठो, tan 60 डिग्री, tan से tan क्या हो गया खत्म, a प्लस बी बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री, समीकरण 1, समीकरण। आ जाओ, अगला क्या दिया गया है सर, तो दिया गया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो tan के जगह पर tan देंगे और a माइनस बी के जगह पर a माइनस बी, और 1/√3 किसका मान, tan 30 का मान। tan से tan खत्म हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण, तो लिखेंगे सर यहां से समीकरण एक और कहां से 2 से। समीकरण 1 कितना दिया गया है सर, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण 2 कितना दिया गया है सर, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दोनों को जोड़ दो ना, ये खत्म हो गया, a और a कितना हो गया 2a बराबर 60 और 30 90, 45 दूनी के 90, a का मान कितना हो गया 45 डिग्री। अब लिखेंगे सर a का मान, a का कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कितना दिया गया है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a का मान निकाले कितना 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, ये इधर से उधर जाएगा तो b का मान कितना डिग्री निकल जाएगा 15। बोलो क्लियर है, बढ़ जाए आगे। सारा का सारा क्वेश्चन जो पूछा गया है ये 2017 का क्वेश्चन पूछा है सर, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। बढ़ जाए आगे, क्लियर है। और उसके बाद ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, ऐसा नहीं कि केवल 2017 में पूछ के और सुत गिले, नहीं, कई बार इस तरह से क्वेश्चन को रिपीट किया है सर। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है सिद्ध करे कि 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस का tan ए। ये क्वेश्चन में कोई जान है क्या, सीधा सीधी क्या कर देना है सर, हर का परिमेयकरण। क्या कर देना है, हर का। और जैसे आप हर का परिमेयकरण करते हो मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है सर, है ना। क्वेश्चन तो रटा गया है, ये सब क्वेश्चन तो ये सब रटा गया। क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ो कि क्लेम आ जाए आदमी पर कि क्वेश्चन सब के सब आ ही जाना। इधर उधर से इतना उथल पुथल करके क्वेश्चन को देख रहे हैं सर, बन जाएगा। क्या कर देना है इस क्वेश्चन को, हर का परिमेयकरण। क्या करेंगे सर, हर का परिमेयकरण करो। तो हर का परिमेयकरण कैसे करोगे, एलएचएस को उठाओ,
और एलएचएस में क्या दिया गया है बाबू? तो एलएचएस में दिया गया है ओवर रूट, क्या दिया गया है? 1 प्लस का साइन ए बटे का 1 माइनस का साइन ए। इसका कर दो हर का परिमेयकरण, तो क्या हो जाएगा सर? 1 प्लस का साइन ए बटे का 1 माइनस का साइन ए। इसी से गुना इसी से भागा, चिन्ह को क्या कर देंगे? बदल देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए और नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए, हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए। और क्या हो जाएगा सर? तो 1 प्लस का साइन ए। बोलो क्लियर है? बढ़ जाए आगे। आइए सर ध्यान देना, ऊपर का गुना ऊपर के साथ, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और इसका क्या रहेगा? ओवर रूट। यहां से क्या हो जाएगा? 1 प्लस का साइन ए, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट से दोनों को दोनों बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए, और बटे में क्या हो जाएगा? कॉस ए, और 1 बटे कॉस ए को क्या लिख सकते हैं? सेक ए, और साइन ए बटे कॉस ए को क्या लिख सकते हैं? टेन ए। यही बात कहां लाना था सर? तो आर एच इस डन है। बढ़ जाए आगे, है? बढ़ जाए आगे। तो ये दोनों क्वेश्चन तो हम बताएं सर, और जो अगला क्वेश्चन है ये आपके एचडब्ल्यू टास्क है। इसका क्या निकाले सर? तो माध्य। क्या निकाले? और इसका माध्य निकालना है सर साधारण विधि से भी। कौन विधि से? साधारण विधि से भी, विचलन विधि से भी, है ना? और एक क्या था? पग विचलन। क्या था? पग विचलन। इसको कल तीनों विधि से चेक करेंगे। बोलो ठीक है सर? कल के कल। और एक क्वेश्चन और है आप लोगों का, इसका क्या निकालना है सर? तो माध्य नहीं, इसका बहुलक निकालना है। इसका क्या निकालना है? बहुलक। ये क्वेश्चन यहां है और एक क्वेश्चन उधर है, बहुलक निकालना है उसका। बोलो ठीक है सर?